स्वागत है आपका उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान में। मैं हूं आपका अपना रामनरेश यादव। तो आ जाइए विद्यार्थियों, आज का हम जो सिलेबस लाए हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार में उपसर्ग व प्रत्यय। उपसर्ग जिसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं, क्या होते हैं ये? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेशब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, एक शब्द होता है मूल शब्द, उससे पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द को बनाते हैं। बेशब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर या किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उपसर्ग। देखिएगा, यहां मैंने एक शब्द लिखा है शब्दांश। शब्दांश, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, शब्द धन अंश, शब्द का मतलब होता है वही मूल शब्द और अंश। कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज आ रही होंगी अंश समझने में, तो अंश के लिए नॉर्मली हम हिस्सा भी कह देते हैं, भाग भी कह देते हैं, टुकड़ा भी कह देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन हमारी ये हो गई। अब मैं कुछ शब्द देता हूं, परीक्षा में किस प्रकार से देगा। जैसे हम करें वी, अप, नी, ठीक है, अभि, निर, ठीक है, और ओप वगैरह वगैरह। तो देखिए बच्चों, केवल जोड़ना ही नहीं, ऐसे मूल शब्द में इन शब्दांशों को जोड़ना है हमें जिन शब्दों के कुछ अर्थ भी निकलते हों, कुछ मीनिंग भी होती हो। तो हमें करना है बी, इसमें मूल शब्द लाएंगे हम योग। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वियोग। तो देखिए, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वे शब्दांश जिनकी ध्वनि मूल शब्द में के शुरू में आती हो, जैसे भी योग। अप, अप को अगर हम जोड़ें, अप धन मान कर दें अगर हम, मान क्या है? मूल शब्द है यहाँ पे। अप क्या है? हमारा उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा? अपमान। ठीक है। फिर है हमारा नी। नी से हम कह सकते हैं रोग। रोग क्या है? मूलधन है। क्या हो जाएगा? निरोग। क्या हो जाएगा? निरोग। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? निरोग। वैसे ही हमारा अभि। अभि ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। अप क्या है? उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग है। अभि क्या है? उपसर्ग है। अब इसमें हम मूल शब्द एक और जोड़ दें, मान। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिमान। बहुत से अभी पढ़ते हैं बेटा, अभी नहीं, अभिमान। वैसे ही इधर ले आता हूं मैं, अरे रे 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 रे, बहुत से बच्चों को कल यहां पे थोड़ी कठिनता होगी कि इस रा को कहां ले जाएं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा आपके लिए। रा होते हैं हमारे, एक तो होता है पदेनरा और एक होता है हमारा रेफरा। पदेनरा, पदेनरा जैसे हम लिखते हैं प्रथम, जैसे लिखते हैं हम पृष्ठ, ठीक है, या लिखते हैं हम प्रार्थना। अब देखिए इसमें दोनों रा आ जाते हैं हमारे। ये क्या है हमारा? ये है रेफरा, ऊपर। अब दिक्कत आती है बहुत से बच्चों को कि जैसे हमने प्रथम लिखा तो इसमें पा आधा है या रा आधा है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में, वर्णमाला की वीडियो में। तो अब क्या करें हम? इसको कर देंगे हम निर्माण। क्या कर देंगे? निर्माण। जैसे ये रा
कौन सा है, रेफ रहा है यहाँ पे, ऊपर पहुंच जाएगा। अगला है ओप्पो, जिसमें कार और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ओप्पो कार। क्या हो जाएगा, ओप्पो कार। देन आपको ये स्टडी करना है। दोबारा बताता हूं कि बे शब्दांश, शब्दों के बे टुकड़े, बे हिस्से, बे भाग, जो मूल शब्द से या किसी शब्द से पहले जुड़कर या किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऐसे नहीं है कोई भी हम शब्द रख दें फिर मूल शब्द, अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिएगा, जैसे हमने बी लिया था, अप लिया था, नी लिया था, अभी लिया था, निर लिया था, अप लिया था, और भी वगैरह वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उर्दू के शब्द ले लें हम, गैर, गैर में क्या जोड़े हम, तो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। उपसर्ग के विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। ना हुई हो तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा। अब आपको ले चलते हैं प्रत्यय की ओर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी प्यारे बच्चों कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्दांश, और शब्दांश की व्याख्या मैं कर चुका हूं कि शब्दांश किसको कहते हैं। वे ध्वनियां, हम ध्वनि बोल सकते हैं, वे ध्वनियां जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कोई मूल शब्द है या कोई सार्थक शब्द है, उसके अंत में या बाद में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे हम कहने लगे आए, औती, आयन, ठीक है, ता, तो है। देखिए जैसे आई, तो ये कुछ ऐसे मूल शब्द के साथ जोड़े हम जो कि बाद में इसकी ध्वनि आए, और कोई ऐसा मूल शब्द हो जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो। जैसे कभी बचपन में आपकी पिटाई हुई होगी, है, देखिएगा, इसको क्लियर कर दूं मैं, पिट धन आई, आ रही है ना ध्वनि बाद में, पिट आई, क्या हो गया, पिटाई। जैसे औती है, हो जाएगा कठौती। अच्छा, कठौती आपको समझ में नहीं आया, या इकलौती कह दो, किसी की इकलौती बेटी होती है, इकलौती। अभिप्राय, अंत में ये ध्वनि आनी चाहिए, औती। अब देखिएगा शब्द पूरा बन गया, मूल शब्द बन गया, इकलौती, कठौती, पिटाई। ठीक है, जैसे आइन, आइन, सेठाइन, नाइन, नाइन होती है ना, या जेठाइन, ता। चलो, माँ की ममता बहुत प्यारी होती है, ममता कर दो, ठीक है, या मानवता कर दो, मानव, और इसके साथ ता और जोड़ दो, महानता भी हम लिख सकते हैं। कहने का अभिप्राय, वे शब्दांश जिनको बाद में जोड़ करके नए शब्द बनाए जा सकें। तो है, गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ा होगा, गुरुत्व, जड़त्व, घनत्व, अरे महत्व कर लो, महत्व, ठीक है, और इसका भी बहुत महत्व है, समझ रहे हो, महत्व। अब देखिएगा, मैंने बताया आपको कि बे शब्दांश, बे शब्दांश जो किसी शब्द या सार्थक शब्द या मूल शब्द, हम कैसे भी कह सकते हैं, के अंत में या बाद में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको आशीर्वाद ही दे सकता हूं। अब ट्रिक तो बता दें, ट्रिक क्या होगी बच्चों, हमने ये तो याद कर लिया कि सर ने बताया था पहले जोड़े या बाद में जोड़े। तो भाई मेरे, उपसर्ग, उपसर्ग किससे शुरू हो रहा है, ऊ से शुरू हो रहा है, और प्रत्यय, अरे बोलो बोलो, प्रत्यय, प्रत्यय पा से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, पा से। तो जरा अंदाजा लगाइए, ऊ क्या है, पहले आता है,
ऊ एक स्वर है जो कि पहले आता है, और जो पहले आएगा तो पहले लड्डू लेगा ना, पहले आएगा तो, और पा बाद में आएगा तो उसको पिछली सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।